हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के वसूली कांड पर शरद पवार ने अब से थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। परमबीर सिंह के दावे पर सवाल उठाए। अब परमबीर सिंह के कैंप ने भी शरद पवार पर पलटवार किया है। परमबीर सिंह के करीबियों के मुताबिक अनिल देशमुख, सचिन वाजे, एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने बंगले पर बुलाते थे। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में तीनों को बुलाया गया। परमबीर कैंप का कहना है कि किस दिन बुलाया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी आगे आनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए कि इन अफसरों को आखिर किस लिए बुलाया गया। परमबीर कैंप ने शरद पवार से सीधा सवाल किया कि अगर वाजे छोटा सा अफसर था तो उसे गृह मंत्री क्यों बुलाते थे। आपको ध्यान होगा परमबीर सिंह चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि डायरेक्ट गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे, वो कमिश्नर के थ्रू उन तक नहीं जाते थे। पवार पर परमबीर कैंप का जो पलटवार है वो आपको बताते हैं। वाजे, एसीपी पाटिल, डीसीपी भुजबल को देशमुख ने बुलाया। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में बंगले पर बुलाया। किस दिन बुलाया ये अहम नहीं, क्यों बुलाया गया ये ज्यादा अहम है। अगर वहां से छोटा ऑफिसर है तो गृह मंत्री उसे क्यों बुलाते थे। परमबीर पर लगे सारे आरोपों का जवाब वो जांच में देंगे। सचिन वाजे ने परमबीर सिंह को भी अंधेरे में रखा। पहली चिट्ठी मेल पर थी, इसलिए उस पर साइन नहीं किए गए थे। चिट्ठी की जो हार्ड कॉपी भेजी गई उस पर परमबीर के दस्तखत है। गृह विभाग के पूछने पर परमबीर सिंह ने लेटर के बारे में भी कंफर्म कर दिया। जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और इस वक्त मुंबई से संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो दिनेश, हमें दर्शकों को ये समझाना चाहिए और ये क्लैरिटी दर्शकों को मिलनी चाहिए कि ये टाइमलाइन क्या है, पूरी टाइमलाइन सबसे पहले आप बताएं कि जो लेटर परमबीर सिंह ने लिखा उसमें क्या तारीखों का जिक्र था कि अनिल देशमुख कब कब इन पुलिस अधिकारियों को बुलाते थे अपने बंगले पर, और शरद पवार ने क्या दावा किया। देखिए परमबीर सिंह ने जो खत लिखा है और खास तौर पे जो मैसेज के चैट उस खत में लिखा जिसका जिक्र किया उसके अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि फरवरी के अंत में, ये ऑफिसर उन्हें बता रहा है कि मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन फरवरी के अंत में जो है मैं वहां पर गया था, बातचीत हुई थी और ये फरवरी अंत और मार्च में भी जो है वो वहां पर जाकर आए थे, मार्च के शुरुआती पहले हफ्ते में। तो ये अधिकारी ने साफ तौर पे कहा था और इसी का जिक्र जो है परमबीर कैंप पे वो भी कह रहा है कि अभी जिस तरह से शरद पवार जो पूरी टाइमलाइन बता रहे कि 27 फरवरी तक वो कहां थे और 27 फरवरी के बाद 28 तारीख का याद रखना होगा। 28 फरवरी को फरवरी महीने के अंत में पाटिल वहां पर गए थे, उसकी बात वो मान रहे हैं। एग्जैक्ट डेट का जिक्र परमबीर ने भी नहीं किया था। लेकिन एक और अहम चीज बता दो, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी महीने में ही नहीं बल्कि ये पूरा जो वसूली कांड का सिलसिला था वो दिसंबर महीने से शुरू हो गया था। दिसंबर 2020 से आपको बता दे, ये वही दौर था जब डांस बार को खुलने की इजाजत दी गई थी, तमाम बार्स खुल चुके थे और धीरे धीरे ये बार जो है गुलजार हो रहे थे और उसी दौरान ही जो है वसूली का सिलसिला शुरू हो गया था। तो सोचिए दिसंबर महीना, जनवरी महीना में लगातार ये तमाम चीजें चल रही थी और अब जो सफाई दी गई है, जो टाइमलाइन बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी महीने की थी। तो फरवरी महीने में वो पूरा पीरियड भी अगर छोड़ दे, लेकिन मुलाकात जो हुई है फरवरी के अंत में 28 तारीख के आसपास शायद हुई होगी, क्योंकि एसीपी का दावा तो वही किया जा रहा है। और इसके अलावा वाजे, ये सिर्फ पाटिल की बात है, वाजे का भी जिक्र जो है परमबीर ने अपने खत में किया था। वाजे भी जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो है दिसंबर महीने से ये टाइमलाइन आपने दर्शकों को समझा दी, लेकिन अब हम दर्शकों को ये समझाते हैं कि जो बात परमबीर सिंह और उनके करीबी दावा कर रहे हैं, डिटेल देवेंद्र फडणवीस भी कुछ उसी तरीके के सामने रख रहे हैं। फडणवीस ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, कहा है कि ऐसा लगता है कि पवार को परमबीर की चिट्ठी के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई है। चैट का हवाला देते हुए फडणवीस ने लिखा कि वाजे और देशमुख की मुलाकात फरवरी के अंत में हुई थी। एसएमएस एविडेंस से भी इस बात का खुलासा हुआ है। अब देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले हम जिन सबूतों की बात कर रहे थे, जो एसएमएस के एविडेंसेस हैं, ये वो सबूत हैं जो इस दावे को और मजबूत करते हैं और ज्यादा बल देते हैं कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो हवाई नहीं है। जो एसएमएस के एविडेंसेस हैं वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी ये ट्वीट किया है, ऐसा लगता है कि पवार को सही जानकारी नहीं मिली। अभी तक केवल ये बातें थी, लेकिन ये जो ट्वीट देवेंद्र फडणवीस ने किया है दिनेश, उससे तो ये समझ में आता है कि ये दावे को और मजबूत कर रहा है। एसएमएस एविडेंस है।
जी बिल्कुल, देखिए हम भी उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अपने डिफेंस में गृह मंत्री जो बात कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, यहाँ दौरे पे गए थे, वहां दौरे पे गए थे, पूरी शरद पवार जो पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी कि किस दिन क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन दे रहे थे, लेकिन वो आखिरी दिन जो है महीने का उसका जिक्र नहीं कर रहे थे। और उसी का जो जिक्र है वो एसीपी पाटिल ने अपने एसएमएस में किया था और उसी एसएमएस को परमबीर सिंह ने जो है आधार बनाया। और इसके अलावा मार्च के पहले हफ्ते में भी जो है मुलाकात हुई थी। और एक और अहम चीज बता दूं, अगर मान लीजिए ये कह रहे कि मुलाकात नहीं होती है, गृह मंत्री का बंगला है, ऑफिशियल बंगले पर मुलाकात होती है, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, वहां पर सीसीटीवी भी होंगे, तो परमबीर कैंप का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात गलत है तो आप जाइए वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड तो उनके पास जरूर होगा। दिसंबर से तमाम फुटेज जो है वो चेक किए जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब जो है ये दलील फरवरी महीने की बात कह के बचने की जो कोशिश की जा रही थी, अगर सच में गृह मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर ये अधिकारी वहां पर नहीं आते थे, तो सीसीटीवी फुटेज जो है उसे सार्वजनिक किया जाए। वो जो रिकॉर्ड्स है, कौन उस बंगले में आता था, अच्छा दिनेश, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप क्राइम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, सर आप अपने अनुभव के आधार पर ये बताएं, क्या ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है? देखिए, जो अगर किसी का उद्देश्य गलत है, किसी को कुछ गलत काम करना है, तो ये सारी चीज़ें करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या इस केस में किया जाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अब इन्हें अपना बचाव करना है। जितनी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है वो उन्होंने बता दी, लेकिन जो चीज़ें सामने आई, खास तौर पे सीसीटीवी फुटेज जिसका हम जिक्र करें, और लॉकशीट होती है, क्योंकि मंत्री के बंगले में जब भी कोई गाड़ी जाती, कोई भी विजिटर जाता है, तब उसकी बाकायदा एंट्री होती है। तो उस एंट्री को भी सार्वजनिक किया जाए, अगर वहां पर ये तमाम अधिकारी नहीं जाते थे। अब अगर ये लोग चाहे, देखिए ये बहुत हाइपोथेटिकल होगा, इसलिए फिलहाल हमारा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज डिस्टॉर्ट हो सकती है, लेकिन लॉकशीट है, सीसीटीवी फुटेज है, प्रत्यक्षदर्शी होंगे, जितने वहां पर गार्ड काम करते हैं, किसी ने तो देखा होगा। ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। दिल्ली में पवार ने कहा कि 15 फरवरी को देशमुख अस्पताल में थे। इसके बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दावा भी देखिए, फिर यह वीडियो भी देखिए। हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविडमधून नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता, त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच हॉस्पिटल के बाहर कुछ पत्रकार खड़े थे, क्वारंटाईन झालो ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी मैं गाड़ी में बैठा आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं मीटिंगला गेलो। अनिल देशमुख इस वक्त लाइव हैं और ये वो जानकारी दे रहे हैं कि 15 फरवरी को जब वो डिस्चार्ज हुए, तो वो जब अस्पताल के गेट से निकले तो उस वक्त बहुत से पत्रकार वहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर जो जितनी बातें समझ में आ पाई हैं वो ये कि अनिल देशमुख ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो कोविड से रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज हुए थे तो बहुत से पत्रकार वहां पर मौजूद थे जो उनके होने की तस्दीक कर सकते हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जो सफाई दे रहे हैं अनिल देशमुख, वो आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इसमें इस बात का तो कहीं जिक्र किया ही नहीं गया कि 5 से 15 फरवरी के बीच में ही मुलाकात हुई है। एक लंबी टाइमलाइन है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है अनिल देशमुख पर। जी बिल्कुल, देखिए वो सिर्फ फरवरी महीने का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इन शुरुआत में जो उन्हें लगा था कि फरवरी तक की बात होगी, लेकिन परमबीर सिंह कैंप की तरफ से जो हमें कहा जा रहा है कि जो अधिकारी उनके पास गए थे वो फरवरी महीने के अंत में गए थे, मार्च के पहले हफ्ते में गए थे, और इसके अलावा दिसंबर महीने से पूरा सिलसिला चल रहा था। और इतना ही नहीं, कई बार मुलाकात हुई है। सिर्फ ये एक छोटी सी टाइमलाइन बता रहे, उस समय वो कहाँ पे थे, किनसे मिले थे, उन्हें क्वारंटीन हो गए थे, तमाम चीजें बता रहे थे। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, फरवरी के पहले क्या हुआ और मार्च के अंत के बाद क्या हुआ, कौन कौन अधिकारी मिलने आए,
इस बात से भी एक और अहम चीज बता दूं, जो सफाई उनकी तरफ से दी गई थी कि अनिल देशमुख की तरफ से कि मैं बतौर गृह मंत्री होने के नाते हमारे पास ये अधिकार है कि अगर कोई भी जिस चाहे अधिकारी को अपने पास बुला सकते हैं किसी केस के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो ये बात से इनकार नहीं कर रहे कि उनके यहाँ पर अधिकारी आते थे। लेकिन क्या ये तीनों अधिकारी आते थे? खास तौर पे इनको लेकर अब तक जो है कोई सफाई जो है गृह मंत्री तब तो और हैरानी होनी चाहिए। पहले बात तो सर्विस प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल है आप उससे रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन जूनियर अधिकारियों को बुलाया जा रहा था और जूनियर अधिकारी भी वो जो इस वक्त रेडार पर है, जांच के दायरे में है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर, परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और देशमुख पर लगे आरोपों की जांच की मांग भी की है। यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। दिनेश, आपके पास और क्या जानकारी इस पूरे सिलसिले में? देखिए, जिस तरह से पूरे आरोप लगाए गए और उसके बाद अब जिस तरह से पूरा सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और उसी वजह से जो आहत परमबीर सिंह जो लगातार कह रहे कि मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे 32 साल के सर्विस पर जो है सवाल खड़े किए गए और जिस तरह जितने गंभीर आरोप गृह मंत्री ने लगाए, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और इसीलिए ये अब उनके आत्मसम्मान का मुद्दा है, उनके ऑनर का मुद्दा है कि अगर अभी भी वो कुछ नहीं कहते हैं तो लोगों को ये लगेगा, उनके विभाग के अधिकारियों को लगेगा कि कहीं ना कहीं परमबीर सिंह ही गलत थे, उन्हीं ने जो है पॉलिटिकल प्रेशर में आके अपने फायदे के लिए सब किया होगा और इसीलिए जो है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सच क्या है वो जनता के सामने आना चाहिए। उनके जो लगाए गए आरोप है उनकी तह तक जांच होनी चाहिए और इसीलिए जो है परमबीर सिंह अब उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीधे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट से चाहते कि इस पूरे मामले की जांच हो। और दिनेश, ये केवल खाकी के सम्मान का मुद्दा नहीं है, ये केवल परमबीर सिंह के पद के सम्मान का मुद्दा नहीं है, पूरे खाकी के सम्मान का मुद्दा है। मुंबई पुलिस जो कि एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस कही जाती है, अगर उस पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूर्व कमिश्नर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो यह भरोसे पर भी सवाल उठ रहा है। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना इस लिहाज से भी ठीक कदम है। जी बिल्कुल, देखिए एक और अहम चीज, ये सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे भी बड़ी वजह यह है कि पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि महाराष्ट्र सरकार जो है जांच का भरोसा जरूर दिला रही है, लेकिन इसके साथ ही शायद गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें पद से हटाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है अगर वही गृह मंत्री के पद पर बना रहता है और अगर महाराष्ट्र पुलिस ही जो है और या फिर कोई अन्य पुलिस से जुड़े हुए विभाग है इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो तथ्य कैसे सामने आ सकता है, निष्पक्ष जांच का भरोसा कैसे होगा। और नैतिकता कहती है और न्याय का तकाजा भी यही है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो पहले अपने पद से हट जाए, किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर बिठाया जाए और ताकि जो जांच होगी उस पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, एक राज्य का गृह मंत्री जो तमाम विभागों का, पुलिस विभाग जो है उसका प्रमुख है, अगर वही अपने पद पर बना रहेगा तो जो मातहत उसके जो अधिकारी आते हैं वो जब किसी केस की जांच करेंगे तो वो कैसे अपने ही मंत्री के खिलाफ जो है सबूत जुटाएंगे। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट थी। उम्मीद की जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो मंत्री को हटाएंगे, लेकिन उन्होंने जब ऐसा नहीं किया तब मजबूरन जो है परमबीर सिंह को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वो भी चाहते कि न्याय जो है वो सही हो, निष्पक्ष हो। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनमें क्या क्या तथ्य उनके पास है, क्या क्या सबूत उनके पास है, वो जनता के सामने रखने के लिए तैयार है, जांच एजेंसियों के सामने रखने के लिए तैयार है। लेकिन ये जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच में अगर किसी तरह का प्रभाव, ऐसी खबर है जिस पर लगातार हर घड़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसलिए दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इसी बड़ी खबर पर फौरन लौट रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।